नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की क्लोजिंग 16,440 के आसपास हुई है। ये जो क्लोजिंग है, ऑफ कोर्स सी बात है, बुरी आपको दिख रही होगी, लेकिन इस क्लोजिंग में एक अच्छी बात है। अगर आपने कल की बाजार वाली वीडियो देखी होगी तो आपको वो अच्छी बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहली बात, जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया, बाजार क्यों आज नीचे खुली, तो भाई साहब पूरा फैक्टर ग्लोबल मार्केट का था। हमारा अपना कोई भी रीज़न नहीं था नीचे खुल जाने का। हाँ, कुछ रिजल्ट ऐसे आए हैं जहाँ पर स्टॉक फिसले हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ आई है जहाँ पर स्टॉक्स क्रैश किए हैं, लेकिन उन स्टॉक्स की इतनी वैल्यू नहीं थी, मतलब इतनी अहमियत नहीं है बाज़ार में। अहमियत का सेंस इस एंगल से समझिएगा, उनका वेटेज उतना बाज़ार में नहीं है कि वो बाज़ार को इतना नीचे ला करके पटक सकें। ठीक है, ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं थे, इसी कारण हम इतना नीचे खुले और सर्वाइव नहीं कर पाए उस लेवल को जहाँ पर हम खुले। ठीक है, कुछ देर के लिए हमने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद ऊपर के लेवल से हम फिसले। अब थोड़ा सा मैं आपको इन डेप्थ एनालिसिस यहाँ पर दूंगा, निफ्टी बैंक के लेवल्स भी आपको समझाऊंगा, निफ्टी के भी लेवल समझाऊंगा। पहले यहाँ पर आप देखिए, बाज़ार ओपन होती है इस लेवल पे, हम सर्वाइव नहीं कर पाए। सारा दिन इस लेवल के नीचे हमने ट्रेड करने की कोशिश की है और यहीं पर हम अटक रहे थे। ये लेवल क्या था अभी थोड़ी देर में समझाएंगे, लेकिन अंततः हम इस लेवल के ऊपर क्लोज दे पाए। हमारी ओपनिंग हुई थी यहाँ पर, ठीक है, सर्वाइव करने की कोशिश जस्ट हुई, उसके बाद नहीं कर पाए, दिक्कत आ गई। अब ये लेवल थोड़ा सा समझा देते हैं, 16,422। ठीक है, ये लेवल आपको कल की बाज़ार वाली वीडियो में बताया गया था या नहीं? आप देखिए बाज़ार इसको किस तरीके से रिस्पेक्ट दे रही थी। ऊपर गई, थोड़ी देर ऊपर रही, लेकिन जब एक बार बाज़ार इसको तोड़ करके नीचे आ गई, यहाँ पर क्लोज नहीं दे पाई, यहाँ पर अटेम्प्ट की, नहीं कर पाई ऊपर क्लोजिंग। फिर उसके बाद अगला अटेम्प्ट कहाँ पर हुआ? यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, अगला अटेम्प्ट यहाँ पर भी हुआ। लेकिन उसके बाद जब बार बार एक ही लेवल को अटेम्प्ट करती है बाज़ार, आपको पता है क्या होता है। यहाँ पर बाज़ार ने उसको अटेम्प्ट किया, ऊपर गई। देखिए यहाँ पर जब बाज़ार ने उस लेवल को तोड़ा तो ऊपर गई, ठीक है, वही लगभग हाई बनाया जो इससे पहले उसने हाई बनाया था, फिर इस लेवल को तोड़ करके आ गई। अच्छी बात मैंने जो बताई ना, कि अच्छी बात क्या हुई, इस लेवल को तोड़ करके बाज़ार ऊपर क्लोज की है। और कल इस लेवल को लेकर के मैंने एक प्रेडिक्शन भी आपसे किया था कि इस लेवल के ऊपर अगर बाज़ार क्लोज देती है तो आपको क्या करना है वो आपको पता है। ठीक है, अब जिन लोगों ने मेरे कहने पर वो एक्शन लिया है जो मैंने कहा था, तो थोड़ा सा उनको मैं कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए, आज बाज़ार इस लेवल के ऊपर ट्रेड केवल इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आज फ्राइडे था। अदरवाइज बहुत चांसेस थे कि बाज़ार इस लेवल को एक बार जब तोड़ करके ऊपर जा रही थी तो यहीं से ऊपर चली जाती और इस लेवल को एज अ सपोर्ट बाज़ार मान करके, नीचे स्टॉप लॉस मान करके ट्रेडर्स जो है वो ट्रेड ले लेते। लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स में माहौल है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर आपने ओवरनाइट रिस्क लिया है मेरे कहने पर, तो ऑफकोर्स सी बात है आपने स्टॉप लॉस को हैंडी रखा होगा, अपनी पोजीशन को हेज करके रखा होगा। अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे होगे तो आपको वहाँ पर अपनी पोजीशन साइजिंग का बिल्कुल ज्ञान होगा। आई होप आप समझ गए होगे मैं जो कहना चाहता हूँ। बाकी रही बात लेवल्स की, तो लेवल्स अपना कारनामा कैसे करते हैं वो आपको खुद पता है, आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। सेम सिनारियो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो, ऊपर और नीचे का लेवल आप चेक कर सकते हो। यहाँ से यहाँ भाई बाज़ार ने अप्रोच तो किया उस लेवल को तोड़ने का, लेकिन तोड़ नहीं पाई। ठीक है, नीचे यहाँ पर बाज़ार को सपोर्ट मिला। याद रखिएगा, यहाँ पर एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि हमारे लेवल को सम्मान मिला है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं अगर आपने इस लेवल पर कॉन्ट्रा ट्रेड लिया है, फिर से बता रहा हूँ, कॉन्ट्रा ट्रेड अगर आपने इन लेवल्स पे लिया है तो आपको स्टॉप लॉस तो नहीं मिलता। ठीक है, टारगेट मिलने के चांसेस ज़्यादा थे। मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, मैं आज निफ्टी में ही बिजी था। ठीक है, निफ्टी ट्रेडर सेटअप कॉस्ट पे गया है, एक टारगेट, एक स्टॉप लॉस। याद रखिएगा, कॉस्ट का मतलब ये होता है कभी कभी ब्रोकरेज हमको अपनी जेब से देनी पड़ती है, लेकिन मैंने आपको यही समझाया है कि जो भी ट्रेड आपका एक बार प्रॉफिट में आ गया, वहाँ पर कम से कम अपने ब्रोकरेज को तो आप बचा लो। ठीक है, निफ्टी ट्रेडर सेटअप आज कॉस्ट पे गया है। एक स्टॉक ITC का जिक्र ज़रूरी है क्योंकि ये है कमाल का ट्रेड आज का। 1.25% मजबूत था और सोचिए ITC मजबूत था, उसके बाद भी इंडेक्स लगभग 2% कमज़ोर था। इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी कम गिरा, आज छोटे स्टॉक्स में बड़ी बिकवाली हुई है, खासकर निफ्टी मिड कैप। यहाँ पर वेदांत तो नेक्स्ट 50 में है। भाई साहब क्या मस्त गिरावट आई है इन स्टॉक्स में। जो शेयर होल्डर्स हैं उनके दिल से पूछिए, वेदांत दिखाई नहीं दे रहा है, वेदांत गायब हो गया, निफ्टी 500 में जा पहुँचा है वो। ठीक है, चोला फाइनेंस देखिए 10% नीचे, डीमार्ट 6%, नौकरी, पाई इंडस्ट्रीज़, SBI कार्ड, ये सब कमाल के स्टॉक्स हैं। मिड कैप में देखिए वोल्टास 8% नीचे, वाह भाई वोल्टास, AC अब कोई नहीं लगाएगा, लगता तो यही है। ट्रेंट एस्ट्रल पॉली, मजाक कर रहा था, कोई दिल पे मत ले लेना। LTTS, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज सब गिरे। निफ्टी 50 के पहले लूजर्स देखिए, बजाज फाइनेंस 5%, DBZ लैब 5%, 3 सीमेंट 4.5%, UPL 4.5%, एक्सिस बैंक क्यों फिसला, न्यूज़ देखिए आपने। सोचिए रिटेल इन्वेस्टर के साथ क्या क्या खिलवाड़ होते रहते हैं। मैं कवर करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा इस हफ्ते वो न्यूज़ ज़रूर कवर करूँ, क्योंकि क्या कहें, चलिए कवर करूँगा न्यूज़, फिर आपको पूरी बात बताऊँगा। स्टेट बैंक को छोड़ करके सब गिर रहे थे, एक तरफ से गिर रहे थे, हर जगह वही गिरावट का माहौल था। HDFC AMC 0.5% ऊपर था, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 2.5% ऊपर था,
स्टेट बैंक 1% ऊपर था ही। ऑफकोर्स सी बात है, स्टेट बैंक ने कोशिश की लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई। ठीक, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब बात करेंगे टास्क की। जो लोग नॉर्मल वीडियो के लिए आए थे तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आई डिसलाइक करके जा सकते हैं। अब बात करते हैं टास्क नंबर 14। भाई रिफ़िल किधर गई, आ जाओ। व्हाट हैपन मैन। चलिए रिफ़िल आ गई है। अब बात करते हैं टास्क नंबर 14 की। याद रखिएगा आपको एक सेटअप मिलेगा ईमेल पर, ठीक है। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सरल सा सेटअप है, बहुत सा सरल सेटअप है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग घबराओ नहीं, ठीक। अब पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ जिन लोगों ने अभी तक टास्क 13 नहीं कंप्लीट किया है उनको एक और मौका दे रहा हूँ। संडे तक आपके पास पूरा मौका है। अगर आप कंप्लीट कर सकते हो टास्क 13 तक, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए व्हाट्सएप पे मिलेगा। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी पार्टिसिपेट करें। 81 लोग अभी करंटली एक्टिव हैं जिन्होंने अप्रॉक्सीमेटली, जी हाँ 81 शायद हैं जिन्होंने टास्क सबमिट कर दिया है, ठीक है। तो टास्क 13 तक 81 लोग हैं। मैं चाहता हूँ ये आंकड़ा 100 तक पहुँच जाए। अगर आप में से कुछ लोगों ने पिछले टास्क को मिस किया है तो अगर आप 100 तक पहुँचा दोगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जितने भी लोग रहेंगे हम उनको साथ में आगे लेकर के बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, अब आपको टास्क 14 क्या है, एक बेसिक सा सेटअप मिलेगा आपको ईमेल पर। उस सेटअप पे जो आपने 25 स्टॉक सेलेक्ट किए ना टास्क 13 में, उन स्टॉक्स को 5 कैटेगरी में बांट देना है, 5 अलग अलग सेगमेंट में बना देना है। वो कैटेगरी कैसे होगी मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, पहली कैटेगरी होगी लार्ज कैप की, ठीक है। दूसरी होगी मिड कैप की, तीसरी होगी स्मॉल कैप की, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद एक यहाँ पर चौथी कैटेगरी आएगी जिसमें आप मिड एंड लार्ज, ठीक है, मिड एंड लार्ज, और तीसरी होगी मिड एंड स्मॉल। अब आप कहोगे कि मैं इसमें स्टॉक्स भरूं कैसे। पहले तो कोशिश कर लेना कि जो बेस्ट टॉप लार्ज कंपनियां हैं उनको आप इसमें रखो। एक क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से डिसाइड करना, क्योंकि वो स्टॉक्स आपने खुद सेलेक्ट किए हैं। लार्ज, मिड और स्मॉल ये आप कर लोगे। कुछ स्टॉक्स यहाँ बचेंगे, कुछ यहाँ बच जाएंगे, कुछ यहाँ बच जाएंगे, उनको आप मिड एंड स्मॉल में, मिड एंड लार्ज में डाल देना, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे समझ लेना कि ब्लू चिप, फिर लार्ज, फिर बिग मिड कैप, फिर मिड कैप और फिर स्मॉल कैप। अब आप समझ गए, ऐसे आप कैटेगरी बना लोगे। ये ज़्यादा आसान है। ब्लू चिप कंपनियां मतलब कि आपकी पोर्टफोलियो के हिसाब से जो सबसे बड़ी 5 कंपनियां उनको रखो, फिर उसके बाद की जो 5 हैं उनको रखो लार्ज कैप में, उसके बाद की जो 5 हैं उनको बिग लार्ज कैप में रखो, उसके बाद की जो 5 हैं उनको मिड कैप में रखो, उसके बाद की जो 5 हैं उनको स्मॉल कैप में रखो। आई होप ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, तो ऐसे आप कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये जो 5 कैटेगरी आ गई आपके पास स्टॉक्स की, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी सफाई कर लेता हूँ, फिर कैटेगरी की बात कर लेता हूँ। अब जो आपके पास 5 कैटेगरी आई उनको डिवाइड करना है 5 टास्क में। टास्क 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। ये हो गए आपके 5 टास्क। अब टास्क 14 में आपको करना क्या है। टास्क 14 में जो पहले 5 स्टॉक्स हैं उन 5 स्टॉक्स पे 4 ट्रेड का बैक टेस्टिंग, 4 ट्रेड्स, यानी कि टोटल बैक टेस्टिंग कितने स्टॉक्स की हो गई, कितने ट्रेड्स की हो गई, 20 ट्रेड्स। 20 ट्रेड्स की बैक टेस्टिंग हो गई। फिर से समझा रहा हूँ, 14 नंबर टास्क में क्या होगा, जो 5 स्टॉक सिलेक्टेड हैं उन पे 4 ट्रेड्स की बैक टेस्टिंग करनी है एक स्टॉक पे। टोटल हो जाएंगे 20 आपके ट्रेड्स की बैक टेस्टिंग। ऐसे समझिए, लेट्स से कि आपने ABC स्टॉक सेलेक्ट कर लिया। ABC स्टॉक्स में 4 दिन की ट्रेडिंग हुई, उन चारों दिन की ट्रेडिंग की बैक टेस्टिंग आपको करनी है। ऐसे ऐसे 5 स्टॉक्स होंगे ABC जैसे, 5 × 4 20 नंबर ऑफ ट्रेड्स हो गए। तो 20 ट्रेड्स का बनेगा एक टास्क, जो कि आपने सेगमेंट डिवाइड किया है 1, 2, 3, 4, 5। मैंने आपको बता दिया, ब्लू चिप, लार्ज कैप, बिग लार्ज कैप, फिर बिग मिड कैप और स्मॉल कैप। ऐसे ये डिसाइड करना। याद रखना, स्मॉल कैप जो आप बनाओगे वो आपके खुद के पोर्टफोलियो का स्मॉल कैप होगा। ऐसा नहीं कि वो स्टॉक्स स्मॉल कैप में आते हैं या नहीं तो कुछ लोग इसी में कंफ्यूज रहेंगे। उसके बाद टास्क नंबर 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा। अब ये 1, 2, 3, 4, 5 आपने यहाँ पर सेक्शन डिवाइड किया था, वो 5 यहीं पर आएंगे। तो स्मॉल कैप का जो ट्रेड बैक टेस्टेड डेटा है वो आपको 18 नंबर टास्क में सबमिट करना है। 17 में कौन सा, 16 में कौन सा, 15 में कौन सा, 14 में कौन सा, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब ट्रेड्स की बैक टेस्टिंग करनी कैसे है, जो आपको सेटअप मिलेगा वहाँ पर एक टेक्निक आपको समझाई जाएगी, ठीक। उस टेक्निक पे जब भी आपको ट्रेड मिलता है उसको आपको बताना है एक टास्क में। जैसे आपने 4 ट्रेड शेयर किया तो आपको मिलेगी एक बाइंग प्राइज, ठीक है, बाइंग प्राइस। फिर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड आपको रखना है। लेट्स से कि आपको 100 रुपये पे कोई स्टॉक की बाइंग मिली
तो अगर वो स्टॉक 102 गया तो आपका टारगेट हिट हुआ, अगर वो स्टॉक 99 गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। जो भी चीज़ पहले हिट हो आपको वहीं पर उस टास्क में उस ट्रेड का वही डेटा लिखना है कि यहाँ पर टारगेट हिट हुआ या स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर कुछ भी हिट नहीं होता है तो उसको नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा आप, ठीक है। और ये जो ट्रेड है ये आपका एक दिन का ट्रेड होगा, यानी कि ये जो आप ट्रेड का बैक टेस्टेड डेटा शेयर करोगे ये 1 डे ट्रेड होगा, ओनली 1 डे, ठीक। अब दूसरे एंगल से आपको समझा देता हूँ, जो आपको सेटअप मिलेगा वहाँ पर बाकी जानकारी आपके लिए अवेलेबल रहेगी कि टारगेट कितना बड़ा लगाना है, स्टॉप लॉस कितना बड़ा लगाना है, ट्रेड कब लेना है और सेटअप कैसे बनाना है आपको। और सेटअप बिल्कुल आसान है, ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न बची है तो मैं इसके बाद वाली वीडियो में उसको कवर करूँगा। याद रखना, अब आपको टास्क 14, 15, 16, 17, 18 नहीं दिए जाएंगे। इनको सबमिट करने की जो आखिरी तारीख है वो है 15 तारीख। अब 15 तारीख को आप एक साथ पाँचों सबमिट करो, वो एक क्राइटेरिया हो गया, वो एक तरीका हो गया। बाकी मैं तो चाहूँगा कि आप अलग अलग डेट में शेयर करो, तो ये आपकी रेगुलरिटी को भी बना करके रखेगा। और बेस्ट केस जो हो सकता है वो यही है कि आप रेगुलर रहो, ठीक। मैंने फिर से कहा 81 लोग अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर इसको ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट इसमें करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक कोई भी टास्क नहीं सबमिट किया, अगर वो ढूंढ सकें टास्क कहाँ कहाँ पर दिए गए थे, ठीक है, अगर उनको पता है, वीडियोज़ याद हैं, क्योंकि अब आपको यहाँ पर सोचिए पहला सेटअप मिल रहा है और ये जो कमाल का सेटअप आपको मिलेगा ना, सोचिए बहुत कॉमन है, लेकिन इस पर आप जब बैक टेस्टिंग करोगे ना, इसीलिए मैं आपसे बैक टेस्टिंग करवा रहा हूँ। पहला मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि मैं बहुत सेल्फिश बंदा हूँ, ये आप बिल्कुल मान करके बैठा करो, क्योंकि ये डेटा मेरी बहुत मदद करेगा। जैसे मैं आपको निफ्टी ट्रेडर सेटअप प्रोवाइड किया हूँ, डबल आई ट्रेडर सेटअप प्रोवाइड किया हूँ, निफ्टी के लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पर हम लोग मेहनत करते हैं और उसका सीधा फ़ायदा मुझे होता है। हर किसी का अपना स्वार्थ होता है, ये तो आप भी जानते हो। और इसीलिए मैं कहता हूँ अगर वो लेवल्स मेरी भलाई कर रहे हैं तो आपकी भी करेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ बैक टेस्टिंग कीजिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों से बैक टेस्टिंग केवल इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आए। 2 तरीके से आप कॉन्फिडेंस पाते हो। पहला, आप कुछ पैसा दिए हो तो आपको लगेगा हाँ यार पैसे से ये चीज़ मिली है तो अच्छी ही होगी। दूसरा, हाँ यार मैंने मेहनत की है, मेरे सामने डेटा है, तो हम गलत कैसे हो जाएंगे। और इसीलिए आपसे करवाई जाएगी बैक टेस्टिंग। सेटअप आपको मिलेगा ईमेल पर आपको बहुत अगर लेट हो गया तो संडे रात 12 बजे तक सेटअप मिलेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है, उससे बहुत पहले हो सकता है आज ही रात में आपको सेटअप मिल जाए, कल मिल जाए। तो टास्क नंबर 14, इसके लिए हड़बड़ी मत कीजिएगा। जो लोग घबरा रहे थे उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। बाकी मैंने आपको पूरी कोशिश की समझाने की। चलिए मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। जाते जाते एक चीज़ आपको बताऊँगा, जो भी आप टास्क सबमिट करना, लेट से कि आप टास्क 14 सबमिट कर रहे हो, आपने वहाँ पर 20 ट्रेड्स की बैक टेस्टिंग की। वहाँ पर आपको बताना है टोटल ट्रेड्स ये हो जाएंगे, ऑफकोर्स ये बात है 20। टोटल टारगेट ये भी आपको लिख देना है, लेट से कि 12 टारगेट। टोटल स्टॉप लॉस लेट से कि 8 स्टॉप लॉस, तो ये आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर आप परसेंटेज भी लिख दोगे, बहुत अच्छी बात है। परसेंटेज, सक्सेस परसेंटेज रेशियो या सक्सेस रेशियो, आप अगर अच्छी भाषा में लिखना चाहो तो सक्सेस रेशियो जो भी आपको वहाँ पर मिलता है वो भी आप लिख दोगे तो अच्छी बात है। लेकिन ये तीनों चीज़ ये मैंडेटरी है, आपको जो भी आप बनाओगे डॉक्यूमेंट, जहाँ पर भी आप लिखते हो कॉपी में, ये काम करके भेजना है। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, ये वीडियो लंबी हो गई, माफ़ी चाहते हैं। और हाँ, जो सेटअप की डिलीवरी होगी वो आपको गूगल ड्राइव में मिलेगी, याद रखिएगा इस चीज़ को, यूट्यूब का लिंक नहीं मिलेगा। तो जिनके पास गूगल ड्राइव ऐप ना वो डाल लें, बाकी एंड्रॉयड फ़ोन जिनके पास होगा उनके पास तो होगा ही ऐप। आईफोन वाले टेंशन ना लें, आपको भी ड्राइव ऐप का एक्सेस होता है। अभी इतना ही, नमस्कार।